चलो चलते हैं आज के एक बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है। उस गांव में एक किसान रहता था जिसके पास दो सुंदर घोड़े थे और वो घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे। तो जब उसने दो घोड़े लिए थे तो उस गांव से सारे जितने भी लोग थे सारे लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए आए और उस किसान ने सबसे यही कहा कि वो तो सब ठीक है, घोड़े हैं तो उसमें खुश होने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उस घोड़े पर उसका बेटा बैठ गया और वो बेटा उस घोड़े से गिर गया और उसे लग गई। तो फिर उस गांव के सारे लोग उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि ये घोड़े देखो कितने खराब हैं, इस बच्चे को गिरा दिया। फिर भी किसान कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर जितने भी लोग थे सारे लोग चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो दोनों घोड़े चले जाते हैं रात में। तो किसान बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि अब कहाँ मिलेंगे घोड़े। तब भी सारे गांव के लोग आते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छे चले गए, क्योंकि बच्चे को गिरा दिया। तो उस किसान को पता था कि वो अ, बहुत मूल्य देकर उन घोड़ों का लेकर आया था। अब वो फिर भी वो किसान दुखी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब चीज़ हो सकती है। यदि हम घोड़े लेकर आए थे तो वो भाग भी सकते हैं। फिर क्या हुआ, उसी रात में, अगले ही रात में वो दोनों घोड़े दो और घोड़ों को लेकर आ गए। तो जब चार घोड़े हो गए तब भी गांव के सारे लोग फिर आए। फिर बोलने लगे, ये तो अच्छी बात है कि बताओ तुम तो दो घोड़े लेकर आए थे और दो घोड़े और हो गए। तब भी वो किसान सबसे यही कहता कि इसमें कोई हर्ष अ, या प्रसन्न होने की बात है ही नहीं। वो अपने मित्र को लेकर आए और मित्र चाहे तो वो चले जाएंगे। फिर वो सारे के सारे चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, उसी गांव का राजा और अन्य देश के राजा ने जब इस राजा को ललकारा युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए, तो राजा ने ये फरमान जारी किया कि इस गांव के सारे जितने भी लोग हैं, सारे जिनके भी बेटे हैं, उनमें से एक एक परिवार से एक एक बेटा सेना में भर्ती होगा। और सारे बच्चों को उन्होंने सेना में भर्ती किया। और जैसे इसके घर पे गए तो इसके बच्चे को तो लग गई थी। तो उस बच्चे के चोट को देख कर उस बच्चे को छोड़ दिया। तो ऐसा देख कर फिर से उस गांव के सारे अम, महंत लोग उस किसान के पास आते हैं, उनसे फिर संवाद करते हैं और कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि अच्छी लग गई थी कि तुम्हारा बच्चा बच गया। हमारे बच्चे का तो कोई ठिकाना ही नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तब भी वो किसान उनसे कहता है कि उस समय भी मुझे इसका बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमें कभी भी ना तो ज़्यादा सुख खुश होना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा
शोक करना चाहिए, क्योंकि हर कभी हर्ष होता है तो कभी शोक होता है, कभी प्रसन्नता होती है तो कभी रुदन होता है। ये जीवन का एक पहलू है। तो हमें इन पहलू में हमेशा समावेशी समतौल बनाकर, कॉम्बिनेशन बनाकर चलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें उन उतार चढ़ाव में बिल्कुल भी अपने आप को खोना नहीं है। हमें हमेशा जागृत रहना है और हमेशा सजग रहना है। उन हर्ष की परिस्थिति में भी हमें सन्निध रहना है और शोक की परिस्थिति में भी हमें सन्निध रहना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन इन सभी उतार चढ़ाव से ही बना हुआ है और इसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।